डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देखते हैं, जानते हैं कि स्कूल खुल चुके हैं और पढ़ाई का बाकायदगी से क्लासेस का बाकायदगी से आगाज़ हो चुका है और सारे बच्चे पूरी अटेंशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जाकर स्कूल में मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ते हैं और अपने टीचर से हेल्प लेते हैं ताकि आप पढ़ाई में दिन ब दिन जो है वो अच्छे हो सकें, अपने आप को बेहतर बना सकें। तो उसमें आप यकीनी तौर पे मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं और सब लोग जानते हैं, बल्कि मैक्सिमम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है और खुश्क सब्जेक्ट है। इसको समझना या समझाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हर सब्जेक्ट उस वक्त मुश्किल होता है जब पढ़ाने वाले का तरीक़ाकार मुश्किल हो। जब पढ़ाने वाले का तरीक़ाकार आसान हो और समझने वाला बच्चा जो है वो उसको सीरियस और तवज्जो के साथ समझे, तो मैं नहीं समझता कि मैथमेटिक्स कोई मुश्किल सब्जेक्ट है। वो मैथमेटिक्स को यकीनी तौर पर आसानी से, दिलचस्पी से और तवज्जो से हल करेगा, सुनेगा और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो अपने टीचर से डिस्कस कर सकता है और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज 6.5 शुरू करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ। हम यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे वो ये होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या मतलब कि दो स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, दरम्यान में माइनस होना चाहिए। तो फार्मूला खुलेगा a प्लस b इंटू a माइनस b। अब बार बच्चे कहते हैं सर a माइनस b पहले आ जाए, a प्लस b बाद में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में कोई चेंजिंग नहीं आती। a प्लस b पहले लिखते हैं, a माइनस b बाद में, या a माइनस b पहले लिखते हैं, a प्लस b बाद में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा जो फार्मूला आज हम यूज करें वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दो स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बनानी पड़ेगी। अगर बना लेते हैं और दरम्यान में माइनस है तो आप ये फार्मूला आराम से अप्लाई करके क्वेश्चन को खोल सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ये एक्सपेंड फॉर्म, यानी दो स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, दरम्यान में माइनस होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आप क्या करें, स्क्वायर बनाएं और स्क्वायर बना के देखें दरम्यान में माइनस है तो ये फार्मूला लगा के इस तरह खोल सकते हैं। तो हम क्वेश्चन 1 करते हैं। ये देखें 9 स्क्वायर पे नहीं है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, वो पहले स्क्वायर में पड़ा हुआ है। ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या है, a प्लस b इंटू a माइनस b। a की जगह क्या आएगा 3 प्लस x, ना a की जगह 3 प्लस फार्मूले का x इंटू फिर a की जगह 3 माइनस फार्मूले का b की जगह x। आंसर आता है। देखिए दो स्क्वायर वाली टर्म थी, दरम्यान माइनस है, ये फार्मूला लगा दिए a प्लस b a माइनस b। a की जगह 3, b की जगह x। इस तरह से फार्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है माइनस 6 प्लस 6x स्क्वायर। आप फार्मूला देखते हैं दरम्यान में क्या आता है, माइनस आता है, इधर दरम्यान में क्या आता है, प्लस आता है। मैं क्या करता हूँ, इसकी तरतीब बदल देता हूँ, 6x स्क्वायर माइनस 6। अब अगली सम से एक बात कि कॉमन भी आपने जरूरी देखना है। तो यहाँ पे 6 कॉमन है, अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस 6 बनता 6। अब ये लिखेंगे 6x स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया। ये दो स्क्वायर है, दरम्यान देखें ये बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। ये देखें 6, a की जगह x प्लस फार्मूले का b की जगह 1 इंटू a की जगह x, b की माइनस फार्मूले का b की जगह 1। आंसर। तो ये इस तरीके से आपने
खोलते जाना है, सिंप्लीफाई करते जाना है, आसान तरीके से हल करते जाना है, कोई मुश्किल नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कोई कॉमन नहीं नजर आता, इधर एक्स वाई है, इधर ए बी है। ये 4 के टेबल में आता है, ये नहीं आता। ये 5 के टेबल में आता है, ये नहीं आता। इसको आप पहले लिखेंगे 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको आप लिखेंगे इकट्ठा एक स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5 ए बी होल का स्क्वायर। ये देखिए ये फार्मूला बन गया वही वाला a प्लस बी ए माइनस। ये देखिए a की जगह आएगा 4x y प्लस 5ab इंटू 4xy माइनस 5ab आंसर आता है। तो ये देखिए दो स्क्वायर वाली टर्म बनाते जाए, दरम्यान में माइनस है तो फार्मूला खोलते जाए और चलते जाए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है। एक्स वाई दोनों में टर्म है, एक्स की भी छोटी पावर 1 वाई की भी छोटी 1, यानी एक्स की 1 वाई की 1। अंदर एक्स की 3 में से एक्स निकल गया, एक्स स्क्वायर वाई 1 का निकल गया, माइनस एक्स 1 निकल गया, वाई 3 का निकल गया। अब ये देखिए ये सिंपल सादा फार्मूला बन गया। तो इसको आप खोल देंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, आंसर आता है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले टेक्निक बता दी है। दो स्क्वायर वाली टर्म हो, दरम्यान में माइनस हो, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला खोल के लगा सकते हैं। उसके बाद इधर आ जाए, यहाँ से देखिए ये कॉमन ए, इधर ए है इधर बी है, लेकर 16 इधर कॉमन चेक करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 62 का 35, 65 का 18, 16 कॉमन आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे 16 ए स्क्वायर माइनस 5 बी स्क्वायर। अब ये देखिए ये फिर बन गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह आ जाएगा 16 ए प्लस 5b इंटू ए माइनस 5b। तो ये देखिए फार्मूला लगा के हम इसको ओपन कर दिया और आंसर आ गया। सिंपल था काम है, सिंपल से करते हैं। अगला है यहाँ देखें ए स्क्वायर बी क्यूब 64 ए स्क्वायर बी। ये देखें बी की 1 यानी ए स्क्वायर दोनों में है, बी की छोटी पावर 1 कॉमन लेंगे, अंदर आएगा बी स्क्वायर माइनस 64। उसके बाद क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी, यहाँ बी स्क्वायर कितना 64 8 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी। ये फिर फार्मूला खुलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल दें बी प्लस 8 इंटू बी माइनस आंसर आता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा तरीकाकार है। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आगे देखिए जी, यहाँ से 7x कॉमन, यहाँ पे आप बचा वाई स्क्वायर, 343 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 49 आता है। इसको आप लिखेंगे 7x वाई स्क्वायर 49 को 7 का स्क्वायर। फिर देखिए ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ये आप लगा देंगे 7x ए की जगह वाई प्लस 7 इंटू वाई माइनस 7, आंसर आता है। हाँ जी, सिंपल से क्वेश्चन है, आप देखते जाएं। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला है 5x क्यूब माइनस 45x। यहाँ से 5x की पावर 1 5x कॉमन है, अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस 9, यह आ जाएगा 5x इंटू एक्स स्क्वायर 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, वही पहले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, आंसर आता है। यही मैंने बताया है कि दो स्क्वायर वाली टर्म हो, दरम्यान में माइनस हो और आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के फार्मूला खोल देना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 99 सी का स्क्वायर। सबसे पहला काम देखिए 11 कॉमन, अंदर आएगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 11 9 का 99 सी का स्क्वायर। आगे देखेंगे 11
ये तो पड़ा हुआ है a प्लस बी होल का स्क्वायर, मैंने 9 को लेके 3c होल का स्क्वायर। अब इस सारी चीज को आप a ऊपर स्क्वायर, ये सारी चीज b स्क्वायर, फार्मूला खुलेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इधर लिखेंगे 11, a की जगह ये सारी रकम a प्लस बी प्लस ये फार्मूले का b की रकम हमने बनाई 3c, ब्रैकेट क्लोज। आगे फिर a की जगह a प्लस बी माइनस फार्मूले का इसकी जगह 3c, ब्रैकेट क्लोज, आंसर कर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से हमने इसको सादा तरीके से हल कर दिया। आप इसको देखें, समझें, सदी करें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, यहाँ से 3 कॉमन, 325 और 75, ये 3 वैसे a स्क्वायर माइनस b, इसको लेके 325 को 5 का स्क्वायर, यहाँ a माइनस b होल का स्क्वायर। हाँ जी, यह आ जाएगा a माइनस b होल का स्क्वायर। इसको आप a का नाम दे दें, इस सारे को b का स्क्वायर का नाम दे दें। ये फार्मूला खुलेगा a प्लस b इंटू a माइनस b। ये 3 बाहर आता जाएगा, a की जगह 5 प्लस फार्मूले का b की जगह a माइनस b। आगे इसी तरह से a की जगह 5 माइनस फार्मूले का a माइनस b। यह आ जाएगा 3 इंटू 5 प्लस a माइनस b। प्लस खोलते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, माइनस खोलते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, a प्लस b आ जाएगा आंसर। तो ये बच्चों सिंपल से क्वेश्चन है, यकीनी तौर पे आपको समझ आए होंगे। आप इनको समझें, देखें और मेरे चैनल को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें।